तो कैसे हो आप? ये बिल्डिंग हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये 20 साल पुरानी पिछले मकान बने हुए, इसके आगे मॉडिफाई करके इसको एक हवेली में तब्दील कर देंगे। आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर दिखाएं, ऊपर दोबारा वो दोबारा आप देख सकते हो जो मॉडिफाई कर रहे हैं, ऊपर उसमें बीम डाला हुआ है। अब आपको ऊपर एक बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए मैं ले जा रहा हूँ ऊपर छत में। ये बिल्डिंग मॉडिफाई होगी और हवेली के रूप में जब बदल जाएगी तब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये बिल्डिंग पुरानी को हमने हवेली बना दिया है। इधर आपको दिखाते हैं। आगे तू नहीं, आगे भी नहीं रहा, तू गड्ढे पड़ जाए, आपने वीडियो नीचे कीजिए। ये आप देख सकते हो, अंदर पुरानी अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, पुरानी है। और ये बिल्डिंग, इसमें ये बाथरूम है अंदर, ये आप बाथरूम देख सकते हैं। ये बाथरूम का डिजाइन है बाहर। हाँ जी दोस्तों, ये ऊपर आपको दोबारा बना हुआ है, इसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर गोलाइयाँ बना दें जैसे नीचे बनी हुई है, और इधर भी गोलाई बनाएंगे और ऊपर से इसको हवेली का रूप दे देंगे। अब आपको दिखाता हूँ, ये बिजली की पाइपें नीचे दिखाऊँ। ये जो फैन बॉक्स है, इसमें ये पाइपें लगी होती है, मैंने आधा इंची मंगाई है। बाजार में जो दुकानदार होते हैं उसको आधा इंची नहीं, पौना इंची बोलते हैं, लेकिन पौना भी होती है, एक इंची होती है। लेकिन ये 1 इंची जब डाल देते हैं, देखो बीम जो इतनी भराई होगी तो बीच में 1 इंची आ जाती है, तो ये छत क्रैकिंग हो जाती है। आप अपने आसपास में कोई भी मकान बना हुआ हो, उसकी लॉबी में जाकर देखेंगे तो फैन बॉक्स से जाती हुई आपको क्रैकिंग नजर आएगी। वो क्रैकिंग इन पाइपों की वजह से आती है। जहाँ पाइप डली होती है वहाँ पर थोथ रह जाती है, उस थोथी जगह की वजह से ये क्रैकिंग होकर के बिल्डिंग छत सीलिंग खराब हो जाती है। तो अब आप देख सकते हो, आपको 1 इंची नहीं लगवानी चाहिए। इसमें 2 ही तार निकलेंगे फैन बॉक्स से, 2 इधर जाएगी, 2 इधर जाएगी और 2-3 नीचे जाएगी। एक पाइप आप पौना इंची लगा सकते हो, लेकिन ये लोग बिजली वाले अपनी सुविधा के लिए 1 इंच डाल देते हैं, जिससे छत खराब हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा आप ध्यान रखें, ये बट्ठल है, ये अपने लिफ्ट मशीन दिखाएं। ये इधर लिफ्ट मशीन लगी हुई है, तो ये देखो ये बट्ठल है। ये बट्ठल हम जो यूज करते हैं आमतौर पर चिनाई के अंदर, ये एक बैग में 3-3.5 बट्ठल निकलते हैं, लेकिन ये 2 ही बट्ठल निकलते हैं। ये सीमेंट के 2 ही बट्ठल निकलते हैं, लेकिन जो लिफ्ट वाले हैं वो उसमें 6-7 बट्ठल बजरी का इस्तेमाल करते हैं। तब आरसीसी का मटेरियल है, वो रह जाता है आप 3-1 का या 4-1 का। कई बार कई जो ऑपरेटर होते हैं वो ज़्यादा मसाला गिल्ला होने के बाद में उसमें 2 बट्ठल बजरी और डलवा देते हैं, तब वो 5-1 का मसाला हो जाता है। चिनाई वाला 5 इंची चिनाई करते हैं, वो मसाला हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी छत डाट से भी कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से जो आरसीसी है वो किसी लायक नहीं रहती। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे ना तो हम आदमी कोई खड़ा कर सकते हैं लिफ्ट पर, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आप जब भी कभी मकान बनाओ तो लिफ्ट मशीन के पास में अपना एक आदमी छोड़ें, ताकि वो बट्ठल गिनता रहे कि उसमें 5 बट्ठल डलें। ये अगर 2.25 निकलते हैं तो कम से कम 5 डलें, तब ये वो 2-1 का होगा, नहीं तो वो। इसलिए मैं यहाँ पर जो ये लेटर लगवा रहा हूँ, तो वो उसमें मैं 3 बट्ठल डलवाऊंगा, 1.5 गट्टा डलवाऊंगा। ये लोग 5 या डालें या 6 डालें या 7 डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 बट्ठल इसमें सीमेंट का डलवा दूंगा, तब ये 2-1 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें, ये आप किसी की छत में जाके देखेंगे आपको क्रैकिंग नजर आएगी। ये इधर बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 1 इंची डली थी, तो वहाँ पर बिजली का मिस्त्री मेरे को दिखाने गया था भाई क्रैकिंग है या नहीं, उसमें क्रैकिंग उसको दिखाई थी मैंने। तब इसने मान लिया है कि मैं आधा इंची डालूंगा, तब ये हमने आधा इंच डलवा दिया है उधर। अब आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूँ जो बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखो मैंने 6 सूत का सरिया लगवाया, ये नीचे करके दिखाऊं। ये 6 सूत का है, ये 5 सूत का है। देखो 1 फुट चौड़ा बीम बना हुआ है, इसकी कड़ियां 2.5 सूत की बनी हुई है, और जाल आप अच्छी तरह से देख सकते हो 6-7 इंच पर बंधा हुआ है। अब आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप 1000 फुट एरिया कवर करते हैं तब आपको 10 क्विंटल सरिये की आवश्यकता होगी। और
200 कुंटल ग्रिट की आवश्यकता होगी, 150 कुंटल बजरी की आवश्यकता होगी और 100 बैग सीमेंट की आवश्यकता होगी। इसलिए आपका 1.5 लाख में 1000 फुट एरिया कवर हो जाएगा। पहले ये 5 साल पहले लाख रुपए में कंप्लीट होता था, अब लेबर समेत जो छत का मटेरियल है वो 1.5 लाख में कवर होता है। इसलिए आप इस बात को नोट कर लें। 10 बैग सीमेंट, 200 कुंटल ग्रिट, 150 कुंटल बजरी और 10 बैग सीमेंट। और ये सरिया है जो 10 कुंटल लगता है, सरिये का भी आपको बता देता हूँ। 5 क्विंटल 3 सूत का लगेगा, 1.25 कुंटल 6 सूत का, 1.25 कुंटल 5 सूत का और 1.25 कुंटल 4 सूत का लगेगा। और 70 किलो 2 सूत का और 70 किलो 2.5 सूत का सरिया। इतना मटेरियल है। आप अगर मकान बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जो आप देखते हैं लोगों के घरों के बाहर बनी हुई क्रैकिंग, आप किसी के घर में नहीं जा सकते, लेकिन आप देख सकते हो घर के बाहर जो क्रैकिंग बनी होती है उसकी वजह यही पाइपें होती है। और दूसरा होता है जो माल डालते हैं ना, वो 5 एक का माल हो जाता है, 2 एक का होता है, 2 4 1 जो। इसलिए इंजीनियर भी 1 इंची पाइप डलवा देते हैं। वो भी ये नहीं समझते कि आप 1 इंची डलवा रहे हो तो 5 इंची में 1 इंची चला गया, पीछे 4 इंची रह गया, वो भी नीचे से छत टूटती है और नीचे पाइप डलवा देते हैं। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। अब कोई पढ़ लिख करके बड़ा नहीं हो सकता, दिमाग की बात होती है सारी। इंजीनियर अपनी जगह होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप जो पढ़े थे तब सबसे पहले जो वर्णमाला है ANR से लेकर ज्ञानी तक, वो किसी अनपढ़ नहीं लिखी थी। आप उसके पढ़े हुए अक्षर बन करके अगर आप बड़े बन गए हैं पढ़ लिख करके, तो वो नहीं हो सकता। इसमें दिमाग की बात होती है, रिहर्सल की बात होती है। और आप बिल्डिंग बनाए तो जरूर ध्यान रखें। सरिये का आपको बता दिया गया, पाइप आधा इंची लगवाएं। छत में 2 ही तारें निकलती है ज्यादातर। कुछ पाइपें जो बिजली के मिस्त्री पेंडिंग छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता और आपकी छत थोथी रह जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें। और RCC का लेटर लगवाएं। तो आप जो लिफ्ट मशीन है उसके बट्ठल जरूर गिने, तो उसमें 2 एक बजरी 2 होनी चाहिए और 1 बट्ठल सीमेंट का, इसका रेसा बना रहे। 6 बट्ठल डालती है तो 3 बट्ठल उसमें सीमेंट डालना चाहिए। ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सत श्री अकाल और जय भवानी। थैंक यू। एक बार चैनल है जो स्टेटस ऑल यूट्यूब पर, और एक है कवि सम्मेलन शायरी, उस पर मेरी शायरी मौजूद है। अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालता रहूँगा। उसको आप देवीलाल पंवार नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आप देवीलाल पंवार सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और स्टेटस ऑल और कवि सम्मेलन शायरी, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।